एस्तेर कलीसिया की छाया है, हर एक विश्वासी की छाया है। एस्तेर के जीवन से जब हम देख रहे हैं कि कैसे उसका चुनाव हुआ, कैसे वो मतलब नीचे स्तर से और ऊंचे स्तर पर वो पहुंच गई, उसको ऊंचा पद मिला है। लेकिन ऊंचा पद तो मिला है, चुनी तो गई है, लेकिन उसके सामने जो चुनौती आ गई, उसकी इस समय जो जिम्मेदारी बनती है। क्या बातें मालूम थी एस्तेर को जो आज हमें कलीसिया को, हर एक विश्वासी को मालूम होना बहुत जरूरी है। उद्धार पाए हुओं की बात है, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया उनको तो ये मालूम होना है कि मेरी आंखें किसी ने अभी तक अंधी करके रखी हुई हैं और अभी तक मुझे उद्धार की आवश्यकता क्या नहीं हो रही है, एहसास नहीं हो रही है। उनको तो अभी उद्धार की जरूरत है। परंतु जिन्होंने उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर से मेल किया है, अनंत जीवन पाया है, उन्होंने अपनी पदवी को पहचाना। पहले हम क्या थे? पहले हम आशाहीन थे, ईश्वर के बिना थे और जगत में क्या थे? मतलब अज्ञानता में थे, भरमाए हुए थे, विनाश की ओर जा रहे थे। लेकिन प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। तो अब हमारे में, पहले के जीवन में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। पहले अंधे थे, अभी आंखें खुल गई। पहले परमेश्वर के बैरी थे तो अभी परमेश्वर की संतान बन गए। पहले हम अगर अंधेरे में तो अब ज्योति में आ गए। पहले अगर हम अंधकार थे, अब हम ज्योति हैं। हमने पहचानना है अपनी पदवी को। एस्तेर को क्या मालूम था जो हमें मालूम नहीं है? पहली बात, अपनी पदवी, अपना स्थान उसे मालूम है, डाउट में नहीं है। दूसरी बात क्या मालूम है? उसे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से मालूम है, उसकी जो जिम्मेदारी है इस समय। तीसरी बात, एस्तेर को क्या मालूम था? समय की गंभीरता। वो जो समय है, कौन सा समय था? बाकी सारी यहूदी जाति का सत्यानाश करने का ऑर्डर पास हो चुका है। अब यही है जो बिचवई कर सकती है। इसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है, आपने समझना। चौथी बात, अपने लोगों की जरूरत मालूम है कि उन्हें बचाए जाने की जरूरत है, नहीं तो नाश हो जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। दिन सेलेक्ट हो चुका है, राजा का ऑर्डर पास हो चुका है। उस समय राजा ने जो बोल दिया वो कानून बन जाता है, वो बदला नहीं जा सकता। तो एस्तेर को ये सब बातें मालूम है और उसको क्या भी मालूम है? परमेश्वर की इच्छा भी मालूम है। हमें भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक हमने उद्धार नहीं पाया तो अपनी दशा हमें मालूम होनी चाहिए। मैं किस दशा में हूँ अभी? अगर उद्धार पाया है तो भी हमें अपनी दशा मालूम होनी चाहिए। मौत के पार हो चुके हैं, शैतान के जाल से छूट चुके हैं, अमरता में प्रवेश कर चुके हैं। अगर उद्धार पाया है तो अपना स्थान, अपने काम को, अपने रिश्ते को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। पहले हम जिन चीजों में खोए हुए थे, पहले हमारी खोज जो थी भौतिक थी, नाशवान थी, शरीर के पीछे लगकर हम दुनिया की बातों के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि आत्मिक चीजों के लिए हम क्या थे? मरे हुए थे। परंतु जब अगर मसीह ने हमें जिलाया तो जमीन और आसमान का अंतर है। मुर्दे में और जिंदा व्यक्ति में जितना फर्क होता है उतना ही फर्क है। इस करके हमें अपने स्थान को, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी, उन सब बातों को पहचानना होगा। मूसा जब तक सयाना नहीं हुआ, फिरौन के महल में राजकुमार बनकर रह रहे, फिरौन की बेटी को अपनी माँ बोलकर चल रहे। लेकिन जब सयाना हो गया, उसके मन में आया कि अपने भाइयों के दुखों पर क्या करे? दृष्टि करे। महल छोड़कर बाहर आ रहा है और जब बाहर आया तो देखा उसके भाई सताए जा रहे हैं, गुलामी में पड़े हुए। सयाना हो गया, अब उनको छुटकारा कैसे हो उसकी चिंता होगी। अब इसको महल पसंद नहीं है, अब इसको राजपाट पसंद नहीं है, अब इसको महल का वो सुख सुविधा, वो साधन, जो भी कुछ उसके पास था, अब उसको वो अच्छा नहीं लगता। लिखा है, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मिस्र के बड़े भंडार को उसने ठुकरा दिया और मसीह के कारण निंदित होना उसको अधिक उत्तम लगा। ये पागल नहीं थे, बल्कि इनको होश आ गई, अपने आपे में आ गए। परमेश्वर की इच्छा को, अपनी पदवी को, अपने चुनाव को उन्होंने पहचाना और अपने कौम के छुटकारे का कारण बन गए, अपने परिवारों के छुटकारे का
कारण बन गए, अपने देश के छुटकारे का कारण बन गए। एस्तेर के सामने भी वही बड़ी चुनौती आ गई, मेरे और आपके सामने भी है। हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन वास्तव में आज भी हमारा देश अंधकार में, अज्ञानता में, गुलामी में पड़ा, पाप की गुलामी, अंधकार की, शैतान की गुलामी और मृत्यु सबके ऊपर राज्य कर। सबके अंदर मौत का भय है, अमरता नहीं पाई, अनंत जीवन नहीं पाया, परमेश्वर से मेल नहीं किया। हम चंद लोगों ने उद्धार पाया होगा, परंतु हमें भी अपनी स्थान को पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हम उसी विषय में आएंगे, और ताकि वचन सीखना हमें क्यों जरूरी है, ताकि हम अपनी उस बात को पहचान सकें। हम कौन हैं, हम पहले क्या थे और अब क्या हैं, अब हमारे सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो एस्तेर के सामने क्या चुनौती थी? अब अपने लोगों के लिए उसने मध्यस्थता करनी है, बिचवई करनी है, राजा के सामने गिड़गिड़ाना है ताकि उसकी जाति नाश ना हो। इस करके वो उपवास करके प्रार्थनाओं के साथ जब राजा के सामने जा रही है कि राजा से गिड़गिड़ा कर विनती करूंगी कि मेरे लोगों पर तरस खा, नाश होने से बच जाएंगे। तो ऐसे कर कर जब रानी के सामने बड़ी चुनौती थी, उसकी अपनी जान भी जा सकती है, क्योंकि राजा के सामने जाने की अनुमति नहीं है, किसी को भी अनुमति नहीं थी। परंतु जब राजा उस व्यक्ति से प्रसन्न हो, उसके चरित्र से, उसके व्यवहारों से, उसके सब काम से अगर राजा प्रसन्न हो, वो प्रसन्न होकर उसकी तरफ अपना राजदंड बढ़ाएगा और तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर होगी और उसकी सारी मांग पूरी की जाएगी। उस कड़ी को हम पढ़ के और फिर हम आज की प्रार्थनाओं में जाएंगे। तो आइए मेरे साथ आप निकाल लें एस्तेर की किताब और उसका 5 अध्याय। मैं 1 से 10 तक पढ़ता हूँ, अब ध्यान से सुनना। देखो, तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन की भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसके हाथ में था, उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुआ। ये जो दृश्य कितना खतरनाक था। एस्तेर की जान जा सकती है। एस्तेर क्यों जा रही है राजा की अनुमति के बिना? क्योंकि उसकी जाति पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, सब मारे जाएंगे, दिन नियुक्त हो चुका है। इसके कंधों पे एक भारी जिम्मेदारी थी। ये सोचकर चल सकती थी कि मैं तो बच गई, अब मैं तो राजमहल में राजा के पास हूँ और मैं आराम से बच जाऊंगी अगर सारे नाश हो रहे हैं। परंतु ये ऐसा सोच कर रह नहीं सकती। कलीसिया जो है वास्तव में, जिसको अपनी जिम्मेदारी मालूम है, जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जिसको वास्तव में समझ में आ गई, जो सयानी कलीसिया है, उसको मालूम है वो खा पीकर चैन से सोने वाली नहीं है। वो अपने काम धंधों में आराम से लगी हुई कलीसिया नहीं है, बल्कि उसको कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। लोगों का उद्धार कैसे हो, लोग कैसे बचे, प्रभु के लिए आत्माओं को कैसे जीते। शैतान पाप जब लोगों को विनाश की ओर लेकर जा रहा है, दंड की आज्ञा जब हो चुकी है, मैं क्या करूं उनके लिए। मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था, जैसे अति पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर की भय योग्य भयानक भस्म कर देने वाली उपस्थिति होती थी, साल में महायाजक लहू का कटोरा लेकर जाता था। अपने इजरायली जातियों की माफी के लिए पापों का प्रायश्चित किया जाता था। डरते और कांपते हुए वो अंदर जाता था। अगर परमेश्वर प्रसन्न है तभी बचेगा, तभी माफी भी मिलेगी। अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है इस महायाजक से, तो ये गिरकर मरेगा उधर, और कोई इसको लेने के लिए भी अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि वो भी मरेगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, भस्म करने वाली आग है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इंसान पापी है, और पाप की मजदूरी मौत है। कोई भी पवित्र परमेश्वर के पास जा नहीं सकता, मरेगा। परंतु हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो हमारे ऊपर, जो मानव जाति के ऊपर दंड था, वो यीशु मसीह के ऊपर आया और हम सब के लिए अति पवित्र स्थान का द्वार खुल गया। हमने पहचानना है। हमने अगर पहचान लिया, सत्य को, उद्धार पा लिया, तो आज हमारे ऊपर कुछ
जिम्मेदारी है हमारे परिवार, हमारे समाज की, हमारे गांव की, हमारे शहर, हमारी कॉलोनी, हमारे देश। एस्तेर के समान, मूसा के समान, अब्राहम को भी परमेश्वर ने बता दिया पहले ही कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा हूं। मैं पिछली बार भी बता रहा था, आग गिरने जा रही थी कुछ समय बाद, लेकिन वो गिड़गिड़ा रहा था, बिचवई कर रहा था, हे परमेश्वर, क्योंकि उधर लूत था, उसके रिश्तेदार थे, उसका भतीजा था, तो उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा लूत बचा लिया गया। मूसा के द्वारा इजराइल बचा लिए गए मिस्र की गुलामी से। एस्तेर की प्रार्थनाओं के द्वारा पूरी यहूदी जाति बचा ली गई। नूह की किस्ती के द्वारा बाकी बचने का सबको मौका था। नूह ने प्रचार भी किया, लोगों को बताया भी कि न्याय आने वाला है, लेकिन लोगों ने अपने पापों से मन नहीं फिराया। जानवरों के मन बदल गए, जो फाड़ खाने वाले जानवर थे उनके मन परिवर्तन हो गए, वो किस्ती में आ रहे हैं। देखो, जानवरों में काम हो रहा है लेकिन इंसान में काम नहीं हो रहा है। इंसान का मन कठोर है, इंसान जानवरों से भी नीची दशा में आ गया। इस करके परमेश्वर एक जगह वचन में कहता है, हे स्वर्ग, हे पृथ्वी, कान लगा। कह रहा, जिन बाल बच्चों का मैंने पालन पोषण किया और जिनको बढ़ाया भी, वो मुझे नहीं जानते। बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इंसान अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने परमेश्वर को जानता नहीं है। विनाश की ओर जा रहा है, मूर्ख बनकर, पाप का गुलाम बनकर, शैतान के जाल में फंसकर विनाश की ओर जा रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई विनाश हो। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई भाई, इधर जब हम एस्तेर के बारे में देख रहे हैं, उसके सामने भयानक मंजर था, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं करी। तो हमें भी, हम सीख रहे थे पिछली बार, हमें मध्यस्थता भी करनी है लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए। परमेश्वर के सामने उपवास रखकर प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी आंखें खुल गई, अभी मेरा समाज, मेरा गांव, मेरे परिवार के लोग आज भी अंधे, इनकी आंखें खोल, इनकी भी बुद्धि खुले। उपवास करें, इन दिनों प्रार्थना करें। एक सेवकाई है, हमारी जिम्मेदारी है, हम हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। और इतना ही नहीं, मसीह के गवाह बनना भी। कैसे गवाह बनना? स्तिफनुस कलीसिया का पहला गवाह है। कैसे गवाही दी उसने? यीशु मसीह के बारे में बताया जब उस यहूदी समाज को, वो उसके ऊपर पथराव कर रहे थे। स्तिफनुस जब ऊपर आंखें उठाकर देखा तो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा। स्वर्ग आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि इसकी मौत के द्वारा साउल खड़ा होगा, जो बाइबल में 13 पत्रियां लिखेगा, जो परमेश्वर से आमने सामने बात करेगा। तो गवाह बनने का वही अर्थ है। स्तिफनुस जैसे शहीद हो गया, पहला शहीद है कलीसिया का, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मेरी मौत परमेश्वर की दृष्टि में कितनी अनमोल है। आपको मालूम है, भजन संहिता 116 का 15 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर के भक्तों की, धर्मियों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है और सिंहासन पर यीशु खड़ा हुआ वो दर्शन देख रहा है। यानी कि स्वर्ग इन ऐसे शहीदों को, उनका स्वागत करने के लिए स्वर्ग खुल गया और प्रभु सिंहासन से खड़ा हो रहा है। क्योंकि प्रतिफल इधर नहीं है, प्रतिफल उधर है। तो हमें इस समय हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी, अभी हम गीत गा रहे थे, निर्णय की विशाल तराई में लाखों लाख की भीड़ एक साथ विनाश के कुंड की ओर जा रही है। दंड की आज्ञा हो चुकी है, सबको बचाए जाने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह है, जब तक इंसान को ये मालूम नहीं चलता कि मुझे बचाए जाने की जरूरत है, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। चाहे हम मिस्र की गुलामी लगा लें, मिस्र की गुलामी में भी जब तक इजराइलियों को अपनी गुलामी दशा मालूम नहीं हुई, जब तक वो पुकारे नहीं, तब तक परमेश्वर उतर कर आया नहीं। परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है लोगों को, लेकिन जब तक उनको अपने पापी होने का, अपनी गुलामी दशा का, अपने बचाए जाने का जब तक एहसास ही नहीं है, परमेश्वर जब तक बचाएगा नहीं। हाँ, चंगाई दे देगा, हाँ भूत प्रेत से छुड़ा देगा, हाँ नौकरी दे देगा, बरकत दे देगा, चंगाई मिल जाएगी, लेकिन पापों की माफी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंसान को अपने पापी होने की दशा क्या नहीं है। मतलब पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी और मृत्यु कैसे उसके ऊपर राज्य कर रही है, मार कर रखा हुआ है, जब तक मालूम नहीं होगी तब तक ये उद्धार के लिए पुकारेगा नहीं। तब तक इसको यीशु की जरूरत। यीशु ने कहा, वैद्य की जरूरत भले चंगों को नहीं है, बीमारों को है। ऐसे ही मतलब यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता है, धर्मियों का नहीं।
पापियों को बचाने के लिए आया। हमने समझना है, अगर लोगों को पापी होने का एहसास ही नहीं है, गुलामी का एहसास ही नहीं है, तो उनका बचना भी असंभव है। तो इस करके फिर रोल आता है हमारा कि हम लोगों के लिए आंसू बहाएं, प्रार्थना करें, प्रभु लोगों के मन खोल, जैसे अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, जैसे मूसा ने क्या किया, जैसे एस्तेर ने किया। और इतना ही नहीं, हमें गवाह भी होना है, जैसे सतिफनुस गवाह बना। इस करके हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, अंतिम समय में हम आए हैं। दुनिया जब खा पी कर मौज मस्ती कर रही है, पाप में आनंद ले रही है। आज इंटरनेट का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई मजे लूट रहा है। जमा कोई व्हाट्सएप में, कोई फेसबुक में, कोई इंस्टाग्राम में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, दूसरों के स्टेटस देख रहे हैं, अपने स्टेटस डाल रहे हैं। पाप में इंसान, शैतान ने ऐसा पिंजरे में फंसाया है दुनिया को कि इनको क्या नहीं है, मालूम नहीं है क्या होने जा रहा है। हम परसों देख रहे थे कि एक का एक दुनिया पर विनाश आ पड़ेगा। जैसे 7 दिन के बाद आकाश के झरोके खुल गए, समुद्र के झरोके खुल गए और 40 दिन लगातार वर्षा क्या होगी, आरंभ होगी। लोग छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, नूह किश्ती खोल दे। लेकिन नूह कह रहा है मेरे हाथ में नहीं है किश्ती का दरवाजा खोलना। परमेश्वर ने बंद कर दिया। तुम्हें बहुत अवसर दिए गए, तुम्हें बहुत मौके दिए गए, लेकिन तुमने अवसर को क्या नहीं जाना, बहुमूल्य नहीं जाना, नाश हो गए। इंसान, आपको मालूम है, दोबारा जन्म लेकर नहीं आएगा। दोबारा एक और चांस नहीं मिलेगा जिंदगी का। एक ही चांस है, एक ही जीवन है। अगर ये जीवन अंधेरे में बीत गया, गुलामी में बीत गया, पाप में बीत गया, तो अनंत काल फिर कहां बीतेगा, उसको पहचानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। तो जब हम सत्य के लिए खड़े होते हैं, हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है, हमें कुछ निंदा बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। हमारे जीवन में शायद परिवार में से ही कष्ट कलेश समस्या उत्पन्न हो जाए, क्योंकि जिसकी बुद्धि अभी तक बंद है वो कभी भी क्या नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा। आत्मिक व्यक्ति का, धर्मी व्यक्ति का कभी सहयोग नहीं करेगा जिनकी बुद्धि अभी तक क्या नहीं हुई, खुली नहीं है। यीशु ने कहा घर के लोग भी विरोधी हो जाएंगे, संसार में तुम्हें कलेश होगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सतिफनुस हम देखते हैं, उसके ऊपर पथराव। तो वो वचन पढ़ लीजिए, फिर हम इसमें आते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 54 से। ये बातें सुनकर वे जल गए। आप ऊपर पढ़ लो, यीशु मसीह का गवाह बन रहा है, यीशु की गवाही दे रहा है सतिफनुस, सुसमाचार बता रहा है। उद्धार करता कौन है बता रहा है। तुम धोखे में पड़े हुए, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला है, तुम अज्ञानता में हो, तुम सत्य के विरोध में हो। ऐसे कर कर जब उनको वचन बता रहा, वो जड़ गए और क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पथराव करने के लिए आ रहे हैं। लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और इस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास उतार रखे थे। वे सतिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। जैसे यीशु मसीह के आखिरी शब्द थे, हे बाप ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर। ऐसे ही सतिफनुस पहला शहीद हो रहा है, पहला गवाह हो रहा है। यीशु मसीह के गवाही के लिए उसका अपना प्राण न्यौछावर कर रहा है और स्वर्ग उसका स्वागत कर रहा है। अनंत काल के उस अनंत राज्य में बड़े शान के साथ एक शहीद प्रवेश कर रहा है। स्वर्ग इंतजार कर रहा है अपनी दुल्हन का, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हो। क्यों? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचे। सदियों से, युगों से इस दिन का बेसब्री से स्वर्ग को इंतजार है। उसकी योजना
योजना शुरू होने जा रही है। ये आकाश, ये धरती तात्कालिक था, थोड़े समय के लिए था। इसमें से बस कलीसिया को चुनना था, कलीसिया को तैयार करना था, अपने योग्य प्रजा को तैयार करना था। भले ही बहुत सारी दुनिया विनाश में चले गई, परमेश्वर को दुख नहीं है उसका, लेकिन आनंदित होने का विषय क्या है? कलीसिया तैयार हो गई, परमेश्वर की योजना पूरी हो गई। प्रार्थना करेंगे उससे पहले आइए, इधर हम देख सकते हैं घुटने टेक कर उसने अपना प्राण त्याग दिया और उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और साउल उसकी मृत्यु में सहमत था। साउल जो पौलुस बना, जिसने कलीसियाओं की स्थापनाएं की, जिसने यीशु मसीह के लिए 5 बार कोड़े खाए, 3 बार बैंते खाई और कितना कष्ट उठाया और कितनी आत्माओं को जीतने वाला बना, लोगों को अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के। तो मेरा और आपका समर्पण, मेरी और आपकी यीशु के लिए मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। यीशु की मृत्यु बेकार नहीं गई, स्तिफनुस की मृत्यु बेकार नहीं गई। गवाही देनी हमने, और उसके अलावा यही सेवा नहीं है, प्रार्थना की सेवा, मध्यस्थ की सेवा, जैसे एस्तेर कर रही है, जैसे अब्राहम सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना कर रहा है। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। तो जब एस्तेर रानी राजा से बात कर रही है तो उधर हम देखते हैं राजा ने उससे प्रसन्न होकर उसकी तरफ अपना राजदंड बढ़ाया। और क्या कह रहा है एस्तेर 5 अध्याय में आते हैं 3 से। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया। इधर एक स्त्री है और पूरे देश के लिए, अपनी जाति के लिए उद्धार का कारण बन रही है। कलीसिया की छाया है। उसी प्रकार हमारे घर में एक बहन पूरे घराने के उद्धार का कारण बन सकती है। इतिहास गवाह है। रहाब वेश्या को देख लो आप, सामरी स्त्री को देख लो आप, इन्होंने न केवल खुद बच गई, अपने घराने को बचा लिया इन्होंने नाश होने से। आज बहुत सारी हमारी बहनें हैं, ये खुद भी विनाश की ओर जा रही और अपने पूरे परिवार को विनाश की ओर लेकर जा रही है। उनसे उम्मीद थी कि उनकी वो कुछ निर्णय लेगी, वो खड़ी होंगी और अपने परिवार खुद भी बचेंगी और अपने परिवार को भी बचाएंगी, लेकिन वो खुद भी बच नहीं रही और अपने परिवार के लिए भी रास्ता बंद कर रही है, वो भी ना बचे। इधर एस्तेर ने वो काम नहीं किया। एस्तेर खा पीकर मजे नहीं मार रही है। एस्तेर जैसे आज इंटरनेट का, मोबाइल का जमाना है, कितने मजे हैं दिन भर। मोबाइल में आप चेक करो कितना तरह तरह की खाने की डिश आजकल, आपको मालूम है कि कैसा समय कैसा है। लिखा है लोग खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह शादी हो रही थी, घर बना रहे थे और पेड़ लगा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, पार्टियां हो रही थी। अचानक लोगों के ऊपर विनाश टूट पड़ा। ऐसे ही होने जा रहा है। शायद आज कलीसिया का धरती पर आखिरी दिन हो, आज यीशु मसीह का आगमन हो जाए, धरती पर पूरे सब चिन्ह पूरे हो रहे हैं। हम आखिरी दिनों में आए हैं। ये दिन मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। यीशु ने कहा था, यीशु से जब पूछा गया कि यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने कहा, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो उपवास नहीं कर सकते, लेकिन जब दुल्हा उनसे अलग होगा, पहली बार है जहाँ यीशु मसीह खुद को दूल्हा बता रहा है, कह रहा है जब दूल्हा उनसे दूर होगा तब वे क्या करेंगे? तब वे उपवास करें। मैं पुराने कपड़े में नई टांकी का बंद लगाने नहीं आया, मैं पुरानी मस्कों में नया दाग डालने नहीं आया, क्योंकि वो बेकार हो जाएगा। मैं एक पापी व्यक्ति को नई जिंदगी देने के लिए आया हूँ। और जब उस पापी व्यक्ति को नई जिंदगी मिलेगी ना, नई दाख होगी और नई मशक होगी, नया कपड़ा होगा, टांकी की जरूरत नहीं है। मतलब फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? फिर वो उपवास करेगा। उसका उपवास का जीवन होगा, उसका प्रार्थना का जीवन होगा, उसका मध्यस्थ का जीवन होगा, उसका गवाही का जीवन होगा, मतलब प्रभु के प्रति समर्पित जीवन होगा। प्रभु कह रहा है मैं वो काम करने के लिए आया, और वही काम किया। पेंतेकुस्त का जब दिन आया, वही चेले जो डर के मारे भाग गए थे, वो प्रभु यीशु के लिए शहीद हुए सारे चेले। थोमा हमारे हिंदुस्तान में आया और जगत को उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। कितनी दुनिया को नाश होने से बचा लिया, और आज भी कितनी दुनिया नाश की ओर जा रही है। आज मेरी और आपकी बारी है। आज कलीसिया अगर अपना काम नहीं करेगी, कलीसिया में अगर उपवास नहीं है, कलीसिया अगर प्रार्थना नहीं करती, कलीसिया अगर गवाही नहीं देती, कलीसिया अगर प्रभु की सेवकाई कैसे बढ़े, सुसमाचार जातियों में कैसे फैले, लोगों की आंखें बुद्धि समझ कैसे खुले, शैतान के गढ़ कैसे टूटे, अगर कलीसिया लड़ती नहीं है, अगर कलीसिया प्रार्थना नहीं करती, अगर कलीसिया
कलिसिया उपवास नहीं करती, अगर कलिसिया सुसमाचार नहीं बताती, अगर कलिसिया अपने प्रभु की इच्छा को नहीं पहचानती, अपने संसार को बचाए जाने की जरूरत है, अगर कलिसिया को मालूम ही नहीं है, तो फिर ये भी तो अंधेरे में होगी, ये भी तो फिर अज्ञानता में होगी, ये भी तो फिर रात की दशा में होगी या सोई हुई दशा में होगी। इस करके ये वचन प्रभु ने हमें इसलिए दिए ताकि हम नींद से जाग उठे। इन्हीं दिनों प्रार्थना के दिन है, इन्हीं दिनों उपवास के दिन है, खाने पीने के दिन नहीं है। शारीरिक लोग लिखा है खाते पीते हैं, परंतु शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। उपवास रखने से मरते नहीं है कोई। इन दिनों अगर हम उपवास नहीं करते, अगर इन दिनों प्रार्थना नहीं करते, इन दिनों अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं है, इन दिनों अगर हम सुसमाचार लोगों को कैसे बताएं, मेरी कॉलोनी कैसे बचे, मेरा परिवार कैसे बचे, अगर हम भी मतलब इन बातों में अगर जागृत नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमारी दशा कैसी होगी, या तो बचपने की है या फिर अंधेरे की है। मूसा के समान हमें सियाना होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना पड़ेगा। ये सेवा पास्टर की नहीं है, सिर्फ ये सेवा पूरी कलीसिया की है, ये सेवा हर एक विश्वासी की है, हर किसी का कर्तव्य है। देखो पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस रोमियो की पत्री 1 अध्याय 14 से 16। अभी हम प्रार्थना करेंगे, हम बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी, चंगाई मिले, भौतिक चीजों के बारे में अगर प्रचार करें, हमारे साथ कितने जुड़े होते, कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया होता अगर अलगदाई का वचन नहीं होता, अगर मतलब स्वर्गीय बातों आत्मिक बातों पर प्रचार नहीं होता, शारीरिक बातों का, भौतिक बातों का, चंगाई का, इन चीजों का प्रचार आज हमारे पास भीड़ होती और कोई दूसरी आत्मा चमत्कार भी आकर करती और लोग भीड़ की भीड़ आते, कितनी बड़ा झुंड इधर बन सकता था। जगह जगह आज बड़े बड़े झुंड बने हैं, लाखों लाख लोग इकट्ठे होते हैं, यीशु के नाम में आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी कर कर। लेकिन प्रेरितों ने ये काम नहीं किया। प्रेरितों ने अंधकार के वश से लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आए, कलीसियाओं की स्थापना करी, लोगों का, पापियों का परमेश्वर से मेल कराया। तो इधर पौलुस क्या कह रहा है, रोमियो 1 का जब 14 से 16 पढ़ते हैं, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार की कथा, क्रूस की कथा, पापों की क्षमा की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। इस करके इससे हमें लज्जाना नहीं चाहिए, लोगों को बताना है जब मौका मिले। जब मौका नहीं है तो लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्या कर सकता हूँ प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं। जब शैतान दुनिया को प्रभु भरमाकर विनाश की ओर लेकर जा रहा है, पाप मृत्यु शैतान दुनिया के ऊपर जब राज्य कर रहा है, प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया, तूने मुझे काम दिया है, मेरी कोई जिम्मेदारी है, मैं कलीसिया, मैं तेरी देह का अंग हूं। जैसे हमारी देह के हर अंग का काम है, जो अंग काम नहीं करता वो मरा हुआ है। जो अंग हमारा, आपको मालूम है, अगर हमारी बाजू काम नहीं कर रही है, हमारी अगर उंगली काम नहीं कर रही है, हमारी अगर आंख काम नहीं कर रही है, अगर हमारा कान काम नहीं कर रहा है, कोई भी अंग है जुड़ा तो हुआ है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो मरी हुई दशा में है और दूसरे अंग उसका हर्जाना भुगत रहे हैं, उसका बोझ उठाकर चलना पड़ रहा है क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा। देह में तो है लेकिन देह का कोई काम नहीं कर रहा है, देह का बोझ नहीं उठा रहा है, देह के लिए कुछ नहीं कर रहा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करते हैं, उसमें प्रभु की इच्छा है तो हम उसमें आएंगे। देखो एक आयत हम पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। वही 5 अध्याय। एस्तेर, राजा पूछ रहा है, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? 5 का 3 वचन, तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो, और गिड़गिड़ा रही है वो आगे। 7 अध्याय में आ रहा हूं मैं, मतलब और तीसरी बार भी क्या कह रहा है राजा, 7 अध्याय में तीसरी बार पूछ रहा है राजा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। मतलब मर सकती थी गिर के ये, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना जा रही है, आज्ञा नहीं है, लेकिन इसने अपनी जान दांव पर लगाई। राजा इससे प्रसन्न है, इसके चरित्र से, इसके जीवन से राजा प्रसन्न है।
इस करके प्रसन्न होकर इसकी तरफ उसने राजदंड बढ़ाया था और बार बार पूछ रहे, मांग तू क्या मांगती है? आधा राज्य तक। आपको मालूम है कलीसिया सिंहासन के लालच की भूखी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में पढ़ेंगे, जब लिखा है प्राचीन 24 प्राचीन जो कलीसिया को दर्शाते हैं उनको सिंहासन दिए गए। कलीसिया जो सिद्ध कलीसिया सिंहासनों पर होगी, दुल्हन होगी, लेकिन लिखा है जब आदर करने की बात आ रही है वो सिंहासन से उठकर अपने मुकुट उसके सामने यह कह कर डाल रहे हैं कि तू ही इस आदर के महिमा के योग्य है। मतलब कभी भी एक विश्वासी या कलीसिया स्वर्ग के लालच से यीशु के पीछे नहीं चल रहे, सिंहासन मिलेगा मुकुट मिलेगा उस लालच से यीशु के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि उसके प्रेम में विवश होकर चल रहे हैं। तो इधर एस्तेर का जब हम देख रहे हैं वो सिंहासन की लालची नहीं है, आधा राज्य मुझे दे दे राजा उसकी लालची नहीं। आज दुनिया क्या मांगती है, आज विश्वासी क्या मांगते हैं, आज सेवक क्या मांगते हैं? दुनिया की चीजें मांग रहे हैं, शरीर की चीजें मांग रहे हैं जो आज और कल मिट जाएंगी। आत्मिक चीजें नहीं मांग रहे। यीशु ने कहा अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो इधर हम देखते हैं तीसरी बार जब राजा ने कहा मांग तू क्या मांगती, आधा राज्य तुझे दिया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न हो और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। क्या मांग रही है? सिंहासन नहीं मांग रही, राज मुकुट नहीं मांग रही और आधा राज्य नहीं मांग रही। क्या मांग रही है? अपने लोगों का उद्धार मांग रही है, अपने लोगों के प्राण दान मांग रही है। क्यों? क्योंकि दंड की आज्ञा हो चुकी है। आगे हम अगली बार आएंगे, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आज शाम के समय मेरे प्यारे भाई बहन, समय काफी हो गया तो भी हर एक विश्वासी को अपनी जगह मालूम होना है, अपना काम अपनी जिम्मेदारी मालूम हो है और हमें बचपने से ऊपर उठना होगा, मूसा के समान सियाना होना होगा। और जब सियाने होकर जब हम बाहर निकलेंगे, सुखों से नींद से उठेंगे, तब हमें दिखेगा कि लोग गुलामी में पड़े हुए चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और कोई उनका छुड़ाने वाला नहीं है, कोई उनका छुड़ाने वाला नहीं है। हम परसों देख रहे थे यीशु मसीह भीड़ को देखकर क्या कर रहा है? कह रहा है ये वो भीड़ है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। और क्या कह रहा है कि स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेज दे, फसल पक चुकी है। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज भी खा पी कर आराम से सो सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर हमारे कंधों पर हो और समय जब ऐसा हो कि दंड की आज्ञा दुनिया पर हो चुकी है और कभी भी प्रभु का आगमन हो जाएगा, उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मौका नहीं है, शायद आज ही आखिरी मौका हो। लेकिन फिर भी अगर हम खा पी कर आराम से सो जाएंगे तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारी आंखें खुली हैं, हमारी बुद्धि खुली है और हम सयाने हो गए और हमने परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने जीवन का सरेंडर किया है। आइए हम थोड़ी देर इस वचन को सोचें, सब प्रार्थना करें। प्रभु इन दिनों सचमुच में हमें अंतिम समय की सेवकाई के लिए तैयार कर। प्रभु मैं भी आपके काम आऊं, मेरा जीवन भी मेरे परिवार के लिए, मेरी कॉलोनी के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए काम आए। मैं भी बहुतों के उद्धार और छुटकारे का कारण बनूं। प्रभु अगर एक रहाब वेश्या, अगर एक सामरी स्त्री, वो भी वेश्या थी, अगर वो न केवल खुद बच गई और अपने परिवारों को, अपने नगरों को बचा कर ले गई प्रभु जी, एस्तेर अपने जाति भाइयों को बचा कर ले गई प्रभु जी। प्रभु आज हमारी भी आंखें खुल जाएं, हमारी भी समझ खुल जाए, हम सोने वालों में ना हो, हम प्रार्थना करने वालों में हो, हम उपवास करने वालों में हो, हम प्रभु तेरे काम को करने वालों में हो, हम प्रभु तेरी सेवा करने वालों में हो, हम मध्यस्थ बने, हम नाके में खड़े हों, हम जागने वाले पहर में हो, हम सतिफनुस के समान प्रभु तेरे गवाह बने प्रभु, ताकि बहुत से लोगों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। आइए हम प्रार्थना